हेलो ट्रेडर्स, आज हम आपको बताएंगे हमारी कंट्रोल जी स्ट्रैटेजी विंडो के बारे में। कंट्रोल जी स्ट्रैटेजी विंडो हमारी आर्बिट्राज विंडो है जिसमें आप कैश टू कैश, कैश टू फ्यूचर, फ्यूचर टू फ्यूचर और पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैश टू कैश से। कैश टू कैश बेसिकली एक इंटर एक्सचेंज स्ट्रैटेजी है, माने दो डिफरेंट एक्सचेंज में जैसे कि NSE और BSE में हम कोई भी इक्विटी को, जैसे हमारे एग्जाम्पल में रिलायंस को हम NSE और BSE दोनों में ट्रेड करेंगे और उनके बीच में जो भी डिफरेंस है उसका आर्बिट्राज एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम एक्सचेंज में। यहाँ ऊपर वाली रो में हमने यहाँ NSE सिलेक्ट किया है, यहाँ हमने रिलायंस ले लिया है। नीचे वाले एक्सचेंज में हमने BSE सिलेक्ट किया है और यहाँ पे भी रिलायंस लिया है। तो अब दोनों जगह पे मैंने रिलायंस यहाँ ले लिया है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको BSE में रिलायंस बेच के NSE में बाय करना है या आपको BSE में रिलायंस बाय करके NSE में बेचना है। यहाँ पे पास दोनों ऑप्शन है। मान लीजिए हमने ये ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप अपना जो भी आपको डिफरेंस डालना है वो डिफरेंस डाल सकते हैं। कितने ऑर्डर लॉट्स करने हैं, कितने टोटल लॉट्स करने हैं, ये आप डाल सकते हैं। पहले आपका BSE में रिलायंस सेल हो या NSE में रिलायंस बाय हो, ये भी आप उसको, बेस ऑर्डर आपका क्या होगा ये भी आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही ऐड करने जाएंगे वो आपको बता देगा कि एक्चुअल डिफरेंस क्या चल रहा है। अभी दोनों एक्सचेंज के बीच में रिलायंस का जो डिफरेंस चल रहा है वो 45 पैसे का चल रहा है, 45 पैसे का। मैंने सिस्टम को कहा ठीक है मुझे 1 रुपये में बनाना है, यहाँ मैंने 1 रुपया डाल दिया। आप यहाँ पे एक रेंज भी दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 रुपये से लेके 1 रुपये 20 पैसे तक के बीच में भी बनाना है तो आप एक डिफरेंस का रेंज भी दे सकते हैं। ऑर्डर लॉट मैंने मान लीजिए 1 रखा है, टोटल लॉट मैंने 5 रखे हैं, माने मेरे को 5 लॉट करने हैं एक एक करके 5 बारी में। और आप इसको रूल को सिंपली क्लिक करके ऐड कर देंगे। ये रूल आपका ऐड हो गया। नीचे वो आपको बता रहा है कि करंट मार्केट डिफरेंस 45 पैसे चल रहा है और मुझे 1 रुपये में बनाना है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करके स्टार्ट करूँगा, आपका वो रूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो बिडिंग करने लगेगा मार्केट में। इसमें आप अपॉर्चुनिटी चेक का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये अपॉर्चुनिटी चेक है जो हमने आपको पिछली बार भी बताया था, जो हमारी ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो को हेल्प करता है, ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि मुझे 1 रुपये में बनाना है, अभी 45 पैसे चल रहा है, लेकिन जब तक आप 80 पैसे या 85 पैसे ना देखें तब तक आप इस रूल को बिड ना करें। बेसिकली ये बिडिंग तभी करेगा जब ये 85 पैसे या उसके ऊपर देखेगा। रूल आपका स्टार्टेड होगा लेकिन ये बिडिंग 85 या 85 पैसे के ऊपर, 85 या 85 पैसे के ऊपर जाएगा तब वो 1 रुपये के लिए बिड करेगा, उससे पहले ये बिड नहीं करेगा। सो ऐसे आप एक कैश टू कैश में NSE वर्सेस BSE इंटर एक्सचेंज इसमें आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको अगर इसमें कैश टू फ्यूचर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं ये रूल को रिमूव कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे को कैश टू फ्यूचर करना है, हम रिलायंस के एग्जाम्पल के ही स्टिक करते हैं। सो ऊपर मैं यहाँ पे NSE में फ्यूचर ले लेता हूँ। हम सेम एग्जाम्पल पे स्टिक करते हैं रिलायंस के। सो मैंने यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक में रिलायंस ले लिया और नीचे मैं आता हूँ, मैं NSE में इक्विटी लेता हूँ और इक्विटी में भी मैं रिलायंस ले लेता हूँ। सो यहाँ पे अपना कैश टू फ्यूचर हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको टैप कर दिया आगे, यहाँ पे मेरे पास अब दोनों ऑप्शन आ गए हैं। मेरे को इक्विटी बेच के फ्यूचर बाय करना है या फ्यूचर को सेल करके इक्विटी बाय करना है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। इसको मैं टैप करके जैसे ही मैं इसको ऐड करने जाऊँगा ये मुझे बताएगा 8 रुपये 25 पैसे में बन रहा है। सो कैश वर्सेस फ्यूचर, कैश टू फ्यूचर जो हम कर रहे हैं उसका एक्चुअल डिफरेंस जो है वो 8 रुपये 25 पैसे यहाँ बता रहा है। मान लीजिए मुझे 10 रुपये में बनाना है, मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ डाल दिया। आप उसको रेंज भी दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ 10 डाल रहा हूँ। ऑर्डर लॉट 1, टोटल लॉट 5। पहले क्या होना चाहिए, पहले इक्विटी बाय होनी चाहिए या फ्यूचर सेल होना चाहिए? मैंने कहा पहले मान लीजिए इक्विटी बाय होनी चाहिए। मैं इसको ऐड कर दूंगा। ये रूल मेरा ऐड हो गया। यहाँ पे मेरे को करंट मार्केट डिफरेंस 8.25 का बता रहा है और अभी जो प्राइस डिफरेंस जो मैंने डाला हुआ है वो 10 रुपये का है। मैं इसको क्लिक करके स्टार्ट कर दूंगा, ये मार्केट में बिड करने रहेगा। ऐसे आप इसमें कैश टू फ्यूचर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखने लायक है, वो है एब्सोल्यूट क्वांटिटी। यहाँ एब्सोल्यूट क्वांटिटी का क्या मतलब है? जब भी आप कैश टू फ्यूचर करते हैं और कैश
कंपोनेंट को अगर आप पहले ट्रेड करा रहे हैं तो यहाँ पे आप एब्सोल्यूट क्वांटिटी का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे चाहिए कि सिस्टम पूरा कैश लेने के बाद फ्यूचर ना करे, अगर 50% कैश आ जाता है तो भी वो फ्यूचर में बिडिंग करना शुरू कर दे, तो उसके लिए आप यहाँ एब्सोल्यूट क्वांटिटी को 50% रख सकते हैं। अगर मैं एब्सोल्यूट क्वांटिटी को 50% रखता हूँ, इसका क्या मतलब है कि मेरा सिस्टम जो है वो पूरा कैश लेने के बाद ही फ्यूचर शुरू ना करे। 50% 50% कैश अगर एक्यूमुलेट हो गया है तो वो फ्यूचर में बिडिंग करना शुरू कर दे, तो उसके लिए आपका एब्सोल्यूट क्वांटिटी यूज़ होता है। और ये थ्रेशोल्ड क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड क्वांटिटी बेसिकली वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे वॉल्यूम कम है, जहाँ लिक्विडिटी कम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 200% या 300% रख देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि मेरी फर्स्ट लेग को ये तभी बिड करेगा जब सेकेंड लेग में उसको 200% ऑफ क्वांटिटी मिल रही है। 200% का क्या मतलब हो गया कि अगर मेरे को 5 लॉट कराने थे, तो अगर सेकेंड लेग के लिए पहले 5 की डेप्थ में 10 लॉट कम से कम दिख रहे हैं उसको, तो ही वो फर्स्ट लेग को बिड करेगा, वरना वो फर्स्ट लेग को बिड नहीं करेगा। ये बहुत ज़रूरी है इन लिक्विड स्टॉक्स में, ये बहुत ज़रूरी है कि आप थ्रेशोल्ड क्वांटिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखें। सो ये बेसिकली हो गया हमारा थ्रेशोल्ड क्वांटिटी और एब्सोल्यूट क्वांटिटी, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको बता दिया आप कैश टू कैश कर सकते हैं, इंटर एक्सचेंज, आप कैश टू फ्यूचर कर सकते हैं, आप इसमें फ्यूचर टू फ्यूचर भी कर सकते हैं। तो अगर मेरे को रोल्स करने हैं मैं वो भी कर सकता हूँ। मान लीजिए हम NSE के एग्जाम्पल को ही स्टिक करते हैं। ऊपर में मैंने फ्यूचर रिलायंस का ले लिया, दिसंबर एक्सपायरी, नीचे मान लीजिए हम इसको जनवरी एक्सपायरी ले लेंगे, रिलायंस ले लेते हैं, जनवरी एक्सपायरी। यहाँ पे मेरे पास दोनों ऑप्शन है कि आप जनवरी बेच सकते हैं और दिसंबर बाय कर सकते हैं, या आप जनवरी बाय कर सकते हैं और दिसंबर बेच सकते हैं। यहाँ ये ऊपर वाले ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया है। जैसे ही मैं इसको ऐड करने जाऊँगा, ये मेरे को बताएगा कि एक्चुअल डिफरेंस जो दोनों में चल रहा है अभी, जनवरी और दिसंबर की एक्सपायरी में रिलायंस के फ्यूचर के स्टॉक में जो अभी डिफरेंस चल रहा है वो 15 रुपये 40 पैसे का चल रहा है, 15 रुपये 40 पैसे का चल रहा है। मैंने कहा ठीक है 15 रुपये 40 पैसे का चल रहा है, मेरे को इसको 17.5 में बनाना है फॉर एग्जांपल। यहाँ मैंने डाल दिया 1 लॉट ऑर्डर, टोटल लॉट 5, पहले बाय होना चाहिए, सेल होना चाहिए, बेस ऑर्डर मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। और जैसे ही मैं इसको ऐड कर दूँगा, ये आपका नीचे रूल ऐड हो गया, 15-40 का डिफरेंस चल रहा है, मैंने इसको 17.5 में बनाना है। मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी चेक डालना है, मैं अपॉर्चुनिटी चेक भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें हो सकती है। मैं ये रूल को क्लिक करके जैसे ही स्टार्ट करूँगा, ये मार्केट में बिडिंग करना शुरू कर देगा। सो इसमें आप ये ऐसे ही आप फ्यूचर टू फ्यूचर भी कर सकते हैं, लॉन्ग रोल शॉर्ट रोल भी कहते हैं जिसे, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप कंट्रोल जी की विंडो में डिफरेंट मेथड्स भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल मेथड था। अगर मेरे को कैश टू फ्यूचर, फ्यूचर टू फ्यूचर टाइमर बेस्ड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि ये टाइम पे शुरू हो और ये टाइम पे ख़त्म हो, इतने इंटरवल में वो हो, तो आप टाइमर बेस्ड भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मार्केट पार्टिसिपेशन, POV जिसे हम कहते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ वॉल्यूम, कि मार्केट में इतना वॉल्यूम होगा तब मुझे इतना % उसका पार्टिसिपेट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो आप कंट्रोल जी की विंडो में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल जी की विंडो में पेयर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। पेयर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप सेक्टोरियल पेयर ट्रेडिंग करते हैं। मान लीजिए ICICI बैंक वर्सेस HDFC बैंक में करना चाहता हूँ 2:3 के रेशियो में, क्योंकि वो फिर तब उनका जो प्राइजेस है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। या मैं TCS वर्सेस इन्फी करना चाहता हूँ किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो जो सेक्टोरियल पेयर ट्रेडिंग होती है वो भी इस वाली विंडो में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो गाइज, ये बेसिक फीचर था हमारा कंट्रोल जी विंडो का, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया, इसमें आप कैश टू कैश, कैश टू फ्यूचर, फ्यूचर टू फ्यूचर और पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।